हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे सीडीपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? धैर्य और दृढ़ता, या शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, या अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, या पढ़ाने की उत्सुकता। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? एक शिक्षक का धैर्य और दृढ़ होना। नेक्स्ट है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। लोकतांत्रिक मतलब यहाँ पर बच्चों को फ्रीडम देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। अभिभावक को शिक्षक का बच्चों के प्रति छूट देना पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। बच्चे के अनुभाग बदलने की बात की गई है, यहाँ पर ये पॉइंट गलत है। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। विद्यालय से बच्चे को निकाल लेना चाहिए, ये भी निगेटिव पॉइंट है। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, ये भी यहाँ पर गलत है कि अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिकायत करना है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसका आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या संवेदी प्रेरक अवस्था। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है। तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन कब प्रारंभ करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और यह अवस्था कब से कब तक की होती है? 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। नेक्स्ट है, मन का मानचित्रण संबंधित है सहशासिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोझ या समझ बढ़ाने की तकनीक से। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है। देखिए, मन का मानचित्रण संबंधित है किससे? मन का मानचित्र बनाने से संबंधित है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। नेक्स्ट है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। सबसे बेहतर तरीका क्या है? महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, बिल्कुल गलत है। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। इसका आंसर यहाँ पर डी सही है। अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? क्रिएटिविटी की बात यहाँ पर की गई है। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। लक्ष्यों पर बल देना, यहाँ पर बल देने की बात की गई है, निगेटिव पॉइंट है। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, विद्यार्थियों की कोचिंग करना, ये भी यहाँ पर गलत है। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। इसका ए आंसर यहाँ पर सही है। अवसर उपलब्ध कराना, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्गत प्रतिभाओं का पोषण कर एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है? कि अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका आंसर यहाँ पर ए सही है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षण सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, विभिन्न प्रकार के व्याख्यान, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, जो आवधिक परीक्षाएं होती हैं उस पर अपेक्षित ध्यान देना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है।
वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रतिक्रिया को सुगम बनाए। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। इसका आंसर यहाँ पर डी सही है कि जो शैक्षिक संस्थान होती है जैसे कोचिंग है, ट्यूशन है, एक ऐसा मात्र स्थान है जहां पर आप अधिगम प्राप्त करते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। निगेटिव क्या है यहाँ पर? एक मात्र। नेक्स्ट है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। जो बच्चे के दैनिक कार्य है उसमें सहायता करना गलत है। के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बी आंसर यहाँ पर सही है कि जो विद्यार्थी है कक्षा में सामान्य रूप से उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से उसे सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य संगति की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। बी आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर कहा गया है कि जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। नेक्स्ट है, वह कौन सा कथन है जब बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, या सभागार में, या घर में, या खेल का मैदान। इसका ए आंसर यहाँ पर सही है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में। नेक्स्ट है, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में उपस्थित। इसका आंसर यहाँ पर बी सही है, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, या वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, या वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। लंबे निबंधों को रटने की क्षमता रखता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है, जो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय डैश को जाता है, पावलाव को, कोहलबर्ग, स्किनर, या जीन पियाजे। इसका आंसर यहाँ पर डी सही है, जीन पियाजे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, यह कथन किसने दिया है? जीन पियाजे ने। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।